भरपूर साथ देने कप्तान जमीर क्रीज पे मौजूद। स्ट्राइक लेंगे परवेज। मैं गुजारिश कर रहा हूं रॉयल सुल्तान के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। बॉलर बॉलर साइम। पहले गेंद घुमा दिया लेग साइड की दिशा में, जब तक फील्ड कर पाते आसानी से एक रन पूरी कर लिया परवेज ने। पहला स्कोर का आगाज करते हुए परवेज। अगले गेंद हल्का सा कट किया कप्तान जमीर ने सिंगल लेते हुए। सही फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए परवेज। एक मौका था उन पर, लेकिन शॉट खेले थे उन्होंने, लेकिन फील्डर को ढूंढ ढूंढ ली। इस ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप की दिशा में घुमा दिया जमीर, जब तक फील्ड कर पाते फील्डर आसानी से एक रन पूरे करते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी करते हुए सईम, सुल्तान रॉयल्स के सईम। टेस्ट माइक टेस्टिंग। तो धन्यवाद बिलाल साहब और इमरान की गेंदबाजी। तो पहली ओवर की समाप्ति और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4। परवेज जो कि अपने निजी 2 पर 2 गेंदों का सामना किया अब तक उन्होंने, और मोहम्मद जमीर जो कि 2 पर 4 गेंदों का सामना कर। फिलहाल परवेज पटकी हुई गेंद पर खेलने की कोशिश, हल्की सी उछाल भरी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का क्रम मोहम्मद सईम की ओर से, जो कि बिल्कुल सही लाइन पर गेंदबाजी। इमरान की गेंदबाजी, माफी चाहूँगा। इसी बीच और फिर से एक बार उसी प्रकार की गेंद, कोई मौका नहीं दे रही यहाँ पर स्ट्रोक लगाने का। हालांकि मोहम्मद जमीर थोड़े से संघर्ष करते हुए। तो सभी दर्शकों को बता दूं कि अरेबियन टच द्वारा प्रस्तुत बिग बैश लीग का सुंदर मुकाबला बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद पूरे बल्ले के साथ रक्षात्मक तरीके से खेला, मगर और यहाँ पर और एक विकेट की सफलता मिलती हुई मोहम्मद जमीर आउट। तो पहले विकेट की सफलता लेते हुए तो लग रहा था कि लंबी पारी खेलेंगे मोहम्मद जमीर, मगर जिस प्रकार से गेंदबाजी थी इमरान की बिल्कुल लाजवाब। पहले 2 गेंद उछाल प्राप्त की, उसके बाद बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, कोई
मौका कोई दस्तूर नहीं था कि डिफेंड कर पाए। तो मोहसिन अहमद जो कि तीसरे नंबर पर एक लंबी पारी खेल सकते हैं, फिलहाल पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। काफ़ी सारे बड़े टूर्नामेंट्स में मैं उन्हें देखता हूँ, और जीसीसी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हाल ही में साउथ गोवा प्रीमियर लीग का एक बड़ा मुकाबला हुआ तो उसके अध्यक्ष रहे थे। तो वह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल जैसे उनके बाएं हाथ का खेल है। और काफ़ी क्रिकेट के शौकीन, स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी, मेरे अच्छे दोस्त, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस बड़े टूर्नामेंट में मोहसिन अहमद ने मौका दिया। इन सभी टीमों के साथ और बेहतरीन लोगों के साथ जुड़ने का, तो बिग थैंक यू। तो मोहसिन अहमद फिलहाल स्ट्राइक पर, परवेज नॉन सेकंड पर। इमरान की गेंदबाजी, गेंद हवा में, मुश्किल में आ सकते हैं यहाँ पर मोहसिन, वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल तैनात, और लगातार 2 विकेट इमरान यानी कि हैट्रिक पर पहुंच चुके हैं। भाग्यशाली रहे इसी के साथ बिल्कुल आशु, जो कि 2 विकेट गिर चुके हैं 4 रन पर, जबकि ये आखिरी गेंद रहेगी संभवतः। और क्या है, बेहतरीन गेंदबाजी, अब तक कोई रन नहीं और 2 विकेट की सफलता प्राप्त की है इमरान ने। और इसी के साथ फिर से एक बार गेंद हवा में, मगर यहाँ पर शायद 1 रन मिल पाएगा। अशु अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति 2 और 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 5, 2 विकेट के नुकसान पर। वो ये, मगर 1 रन यहाँ पर मिल पाएगा आसानी के साथ, तो चूंकि डाउन द ग्राउंड खेल दिया था। तो तीसरे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के क्रम में मोहम्मद सईम अपनी पहली, माफी चाहूंगा, अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं। लोअर फुल टॉस पे करारा शॉट, टाइमिंग जबरदस्त। परवेज बड़े चौड़े शॉट लगाने के लिए काफी मशहूर, और पहली मैच में भी बिल्कुल लगातार कई सारे बड़े शॉट्स लगाए थे परवेज में। दमखम उनमें क्षमता है कि बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं आसानी के साथ, मगर यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी बल्लेबाजों को। और
इसी बीच ये यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब कलाइयों का इस्तेमाल किया अश्विन ने और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। फिर से एक बार बिल्कुल उसी दिशा की ओर लगातार एक एक रन अब जोड़ते हुए, तो बिल्कुल इसे कहते हैं कंट्रोल एग्रेशन। और एक एक रन के साथ मौके की तलाश में जब गेंद आएगी शॉट ऑफ लेंथ हाफ वॉली या फिर जूसी फुलटर्स पर कड़ा प्रहार करेंगे। हालांकि 2 विकेट खो चुके हैं मगर एक साझेदारी यहाँ पर नजर आती हुई। इजाज लॉन्ग ऑन क्षेत्र में तैनात 45 नंबर की जर्सी पहने, बड़ा शॉट बिल्कुल हाथ खोल दिया है। देखना होगा कितनी दूर गई, काफी दूर, इतनी दूर के अंपायर ने दोनों ही हाथ उठा दिए और कहा 6 रन। परवेज के बल्ले से दन दनाता छक्का। बिल्कुल अरविंदा डिसिल्वा की तरह बल्लेबाजी करते हुए, जबकि मैं छोटा लड़का था तो बिल्कुल श्रीलंकन टीम 1996 की बात है, तो अरविंदा डिसिल्वा नामक एक बल्लेबाज टिक कर जमकर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। उसी के दम पर श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था। तो उसी की तरह बल्लेबाजी करते हुए परवेज भी बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े हैं। वो बिल्कुल कट करने की कोशिश मगर सुंदर गेंद के साथ एक वापसी करते हुए मोहम्मद सईम, जिन्होंने आज के दिन बेहतरीन कैच ली है। और ओवर की समाप्ति होती हुई डॉट गेंद के साथ 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 18, 2 विकेट के नुकसान पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की सिटी वहीं से आते हैं, बिल्कुल पड़ोस में उनका घर। तो चौथे ओवर की शुरुआत और गेंदबाज में फिर से एक बार इमरान अपनी बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए आए। इसी बीच फिर से एक बार क्या जबरदस्त शॉट है, बिल्कुल मैदान के बाहर वहां पर देखिए दर्शक खुशियां मनाते हुए, यानी कि परवेज के साथ साथ अश्विन भी बिल्कुल हाथ खोलकर बड़े शॉट्स के लिए निकल गए हैं। 6 रन। तो यहाँ पर आगे पीछे होती इमरान थोड़े से हिल गए हैं अब इस ओवर में। रिवर्स का प्रयोग, ये देखिए बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी, उनकी टाइमिंग जबरदस्त। अगर आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात की तो बिल्कुल जबरदस्त लय में आप नजर आते हुए, क्योंकि किसी न किसी बल्लेबाज को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेनी है, तो यही 2 बल्लेबाज बिल्कुल अपनी अच्छी बल्लेबाजी के साथ वो जिम्मेदारी लेते नजर आते हुए। अश्विन अपने निजी 14 पर जबकि 7 गेंदों का सामना किया और परवेज 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जबकि 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने। कलाइयों का उस इस्तेमाल किया इस बार, कलाइयों के साथ मुड़ने की कोशिश मगर अच्छी गेंद के साथ कोई रन का इजाफा नहीं। तो बिल्कुल एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर उभर कर आती हुई, जबकि 2 विकेटें गिर चुके हैं। मोहसिन अहमद जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज भी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, जो कि स्कोर 25 पर। एक रणनीति, एक गेम प्लान के साथ बल्लेबाजी होती हुई बिल्कुल परवेज फिर से एक बार छा चुके हैं। 16 का डोला 46 की छाती उनके। अगर कह दें आता मस्जिद सटक ली तो बिल्कुल बड़े शॉट्स ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। क्या खूबसूरत मैदान
1919 का, और ये वेरना का सबसे खूबसूरत मैदान जिसके ओनर कमला प्रसाद यादव खेलना चाह रहे थे, मगर कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद निकली पैर से और लेग बाय का इशारा होगा, और यहाँ पर थ्रो भी बिल्कुल जबरदस्त अपील होता हुआ रन आउट का, मगर देखना होगा अंपायरों की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक तो नहीं आई, मगर लेग बाय का इशारा यहाँ पर होता हुआ। गेंद चाहे लेग से लगे या फिर हेड से, नाक की हड्डी तोड़कर क्यों ना रन बने, फिर भी अंपायर लेग बाय का ही इशारा देंगे, क्योंकि अंपायर पूरे बल्लेबाज को लेग पीस के रूप में देखते हैं, सर से लेकर पैर तक। अगर हेड से गेंद निकलती है तो हेड बाय होना चाहिए, शोल्डर से शोल्डर बाय होना चाहिए, स्टमक से तो स्टमक बाय होना चाहिए, हैंड से तो हैंड बाय होना चाहिए, मगर कहीं से भी लगे लेग बाय, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि अन्याय होता हुआ बल्लेबाज पर, मगर फिर भी उस अन्याय को संयमशीलता के साथ सहकर बल्लेबाजी होती है। तो 4 ओवर की समाप्ति 27 पर 2। हौसले देखकर एक शेर मेरे जहन में आता हुआ, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, आसमानों की बुलंदी पर कहीं पे चले जाएं मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। तो बिल्कुल जबरदस्त एक साझेदारी जिसकी जरूरत थी, वो साझेदारी यहाँ पर नजर आती हुई। अशु अपने 14 पर, जबकि परवेज 9 रन बनाकर पूरे लय में एक सबलाइम फॉर्म में फिलहाल नजर आते हुए गेंदबाजी में आए हैं। 5वीं ओवर लेकर फाहिल, तो फाहिल दोनों ही बल्लेबाजों की फाइल निकालेंगे, लग तो यही रहा है, मगर अशु भी पूरे तेवर में सफल होकर बड़ा शॉट, बिल्कुल गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है आसमान की ओर, मगर उतनी ही बेहतरीन कोशिश, मगर कैच छूटा, फाहिल का दिल टूटा, नाराज ये देखिए बिल्कुल वहां पर पहले तो मन ही मन बद्दुआएं दी फील्डर के लिए, उसके बाद ताली पीटकर उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं फाहिल। तो चलिए यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ एक आसान सा कैच छूटता हुआ, कैचेस पकड़े जाएंगे, कैचेस छोड़े जाएंगे, मगर यहाँ पर देखना होगा कि गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष किस प्रकार से रहेगा। तो फाइल फिर से एक बार तैयार अपनी 12 नंबर की जर्सी पहनकर गेंदबाजी के लिए, सामने अशु, बढ़िया शॉट, इस बार बिल्कुल फ्लैट सिक्सर, 6 रन, टाइमिंग, ताकत और नजाकत बिल्कुल सही है। बिल्कुल प्रसाद कामत तो हमें अपने जमाने के गाने सुनाते हुए, तो फिर से एक बार गेंद हवा में उछल चुकी है, मगर फिर से एक बार भाग्य उन्हें साथ देती हुई। मुझे तो लगता है अशु ऊपर वाले से दुआ मांगकर मैदान पर उतरे हैं, क्योंकि इतनी बिंदास बल्लेबाजी करें, जानते हैं कि कोई उनकी कैच नहीं पकड़ेगा, इतना यकीन उनका, चाहे कहीं पर बीमार हो मुझे तो जीवन दान मिलते रहेंगे। तो ये भरोसे के साथ बिल्कुल मैदान पर उतरे हैं, और अच्छी बल्लेबाजी उनकी, अब तक 23 रन बना चुके हैं केवल 10 गेंदों में। क्विक फायर जो कि अशु की ओर से दिखाई देती हुई, धीमी गति से गेंद, वेगम యొక్క మార్పు अगर तेलुगु में कहें, गति बदल मराठी में, गति बदलावने कन्नड़ा में, गतिमान फेरफार गुजराती में, रफ्तार की तब्दीली उर्दू में, रन लाइन तो भर आणि वाल लाइन वाटी भर मालवणी में। तो इस प्रकार से चेंज ऑफ पेस का विवरण होता है हर एक हिंदुस्तान की खूबसूरत भाषाओं में। इसी बीच बिल्कुल क्रॉस की दिशा की ओर बड़ा शॉट, एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए
फिर से एक जबरदस्त शॉट जो कि परवेज के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। बिल्कुल परवेज अपनी टीम के नायक और ओपोनेंट्स के लिए खलनायक फिलहाल बन चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी अपनी निजी, बिल्कुल 13 रनों पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अरविंदा डिसिल्वा आपके स्क्रीन पर, जबरदस्त बल्लेबाजी। फाहिल अब तक 13 रन दे चुके, काफी महंगी ओवर ये साबित होती संभवतः रहेगी। ये आखिरी गेंद जो कि 5वीं ओवर की, सफल होकर बड़ा शॉट और वहां पर खिलाड़ी तैनात डीप स्क्वेयर की दिशा के, सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन, यानी कि कुल मिलाकर इस ओवर में 14 रन दिए हैं फाहिल ने। तो 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41, 2 विकेट के नुकसान पर। रहे हैं जुनेद, 5 ओवर की समाप्ति 41, 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से भरपूर नजर आते हुए फिलहाल परवेज। 16 का डोला, 46 की छाती, बिल्कुल एर्नॉल्ड स्वास जेनेगर भी शर्मा जाए इनकी बॉडी देखकर। पसीने से लथपथ परवेज, मगर एक मिशन लेकर उतरे हैं मैदान पर कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। इस बार फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मगर कोई खतरा नहीं। बिल्कुल जिस प्रकार से पसीने से लथपथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सुंदर, तो परवेज को देखकर एक शेर मेरे जहन में आता हुआ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो बिल्कुल इतिहास बदलने वाली ये बल्लेबाजी परवेज की, और अश्विन ने भी काफी साथ दिया है उनका। और यहाँ पर 1 रन अवश्य मिलेगा। हल्की सी फंबल ने मौका आसान किया बल्लेबाजों का। हालांकि अगर क्लीन पिकअप होती, स्ट्रॉन्ग थ्रो होता स्टंप पर, तो खतरे में आ सकते थे अश्विन, मगर फिलहाल किसी की दुआएं बिल्कुल काम करती हुई इन दोनों ही बल्लेबाजों के साथ। तो हमेशा कहते हैं कि बड़ों की दुआएं, खास तौर पे माँ बाप की दुआएं हमेशा लिया करो। इस बार मौका फिर से एकदम, मैंने कहा कि बिल्कुल किसी की दुआएं इनके साथ है, जहां कहीं भी मार रहे हैं वहां पर जीवन दान मिलता हुआ। ये देखिए लगभग मुझे तो लगता है कि 3 से 4 आसान से मिस टाइमिंग पर कर बैठे थे, और एक कैच तो आसान छूटा, उसके बावजूद मौके लगातार मिलते हुए अश्यु और परवेश को। इसी बीच काफी तेज तर्रार अपील, वहां पर केवल गेंदबाज को पता है कि आउट है, विकेट कीपर का कोई साथ नहीं। यासीन यहां पर अपनी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं यासीन, मगर आज के दिन बिल्कुल कोई गेंदबाज चलता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल सर्फ एक्सेल से कर रहे हैं उनकी धुलाई। ये ले लो, और एक गया मैदान के बाहर 6 रन के लिए।
21 रन पर पहुंच चुके हैं परवेज, जबकि अशु 24 पर बल्लेबाजी करते हुए लगभग एक 50 रन की साझेदारी उनकी करीब होती हुई। स्विप शॉट खेलने की कोशिश मगर कोई तालमेल नहीं, काफी नाराज इस शॉट से, मगर डॉट गेंद के साथ 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Average of 6 overs and 49 for 2. Ashu gains the strike. On the bowling mark is Mohammad Afroz. A shot of length once again, giving an opportunity to the batter. Beautifully played. One bounce and two bounce to the fence. Another boundary here. The very first ball. What a beautifully played. Absolutely timing perfect from Ashu. Takes his individual score to 28 runs. Lovely piece of timing. Beautiful work of hands. Just a shuffle across. And he loves to bat in that manner. Look at nicely put away, and the ball races away. Good placement. He always works in that manner, always tries to find the gap, and he's been so good at that. 1919 Cricket Stadium, so beautiful. Arabian touch. Presents this wonderful tournament of the ball after pitching, just going way outside the off stump. Yes, that's a definite wide, and the officials are doing a wonderful job. Imtu Sheikh and Sonraj Naik. Lovely shot. Once again, the ball will disappear in the night sky. There is a fielder. He will not get to it. What it is? Looks like a boundary, and yes, it is. Comes a signal from him to shake. And for this tournament, we also have very special umpire, Mr. Harry, all the way from Kalyan, Mumbai, Maharashtra, who's a dancing umpire. So hats off to the organizing committee for have included Mr. Harry to make this tournament more attractive, giving more entertainment to the audience, and making this tournament one memorable, massive event. So hats off to the organizing committee. In the meantime, the cameras will check what it is, because there's a question asked by the batter. It should have been 6, but the ball was up and the camera is noticing it. Oh yes, it looks like the fielder knows it exactly. If the fielder can help tell umpire what it is, he's not aware. Fielder, what it is? He says it's a 6. Yes, it's a 6 comes. He revokes the decision. Honest fielder. Applauses for the fielder for showing the honesty. Yes, he deserves that, because I've seen a lot of fielders are lying to the umpires. Just 16 years of age. Another one. Take that catch this time. Taken. And after playing a long inning of 34 runs in just 13 deliveries, what a cameo of an inning from Ashu. The great batting finally comes to an end with a fantastic catch in the mid-wicket region.
Lovely shot. The ball once again up in the air. It could be another catch at the fielder. Nice underneath it. And could be another catch. And yes, it is. Back-to-back catches. Mohammad Afroz is on hat-trick. Look at the beautiful lights of blue LED. And Farid Khan is the prop writer. We'd absolutely look at the Sarfaraz and his friends doing the good job with the FIFA generators and the beautiful blue LED lights. And good sound system making this tournament absolutely look like one festival, a big, massive sporting event. So but now it's Mohammad Afroz who's on hat-trick. He's a happy man. You can see him on the screen. Well, Mohammad Afroz, can he take the first hat-trick? If he takes that, he is going to create a new record in this tournament, because there's no bowler who has taken a hat-trick so far. Rahmat joins in. Pervez, but still there's a danger man, the Arnold Schwarzenegger. Lovely shot, good footwork. There's a fielder. It's a hat trick. It's a hat trick for Mohammad Afroz, and he has created the record. Absolutely, the first hat trick bowler of the tournament of the Big Bash League, presented to you by Arabian Touch, is Mohammad Afroz, and this name will be written with the golden letters. A hat trick bowler. So new record has been created here. Now Mohammad Afroz is a hat-trick bowler. In the meantime, had an opportunity to do the stumping or a catch. What it is, but the bat is showing that should have been a wide. Javed joins in as a new batter. Oh yes, wicketkeeper had ample time in the world to do that, but he hurt himself before he could do stumping to the batter, and Javed is a happy man. Look at the smile. Oh, live to me. End of 7 overs. Score is 60 for the loss of 5 wickets. Current run rate is 8.57. So beginning of the last one. In the meantime, once again going absolutely hard on the ball. Lovely timing from Parvez, looking for two, but he has to just settle down. Absolutely fantastic piece of fielding there, and good throw, just restricting the batters on one, and this single will take the score up to 61 runs. More 5 deliveries yet to be bowled, but in the meantime,
Yes, exchange of bat. That was beautifully played by Perez. Look at, he loves to shuffle across and gets in the line and then bang. The umpires are discussing something and they will come out and File once again on the bowling mark. File always carries the file of the batters, but he's been the most expensive bowler with no wicket. In 7 balls, he has given 15 runs. Once again, a good opportunity here, but this time he has done it. I don't think so. Oh, yes, he has done it. Good stumping from the wicket keeper. Yes, good work. Once again, came down. A beautiful work of the cameraman. Yes, lovely work. And good decision by the square leg umpire, Imtu Sheikh. Imtu Sheikh's got eagle's eye. He can watch the ball from 15 kilometers. Such sharp eyes that he's got. It's a blessing for him from the Almighty. But he's very less when it comes to the thank giving to the Almighty. He should always be humble and thankful to the Almighty for giving all the gifts of the world. Nicely played away. There is a fielder. Will cut it off. There's a fielder just trying to stop the ball. The ball is racing away slowly but surely towards the boundary line. But by the time the fielder fumbles and picks up in throw, 1 run will be easy because he wants to give maximum strike to Parvez because Parvez is a very strong boy. And look at Duffley there. Duffley wale, Duffley bacha. Good camera work capturing some lovely moments of the cricketing ground and of course the audience. In the meantime, as I mentioned, what a colossal shot this is. Huge, high and handsome Imtiaz there trying to catch the ball, but the ball has gone past the team of Blue LED. With Sarfraz, my friend Katlu is doing absolutely a hard work. I wish them all the best. May they get a lot of contracts in this manner. This time once again a good looking shot, but didn't quite get right out from the middle of the wicket. The ball is racing away. Good work, a good teamwork there to stop the ball. By the time they return the ball, it's 2 runs easy here to take the score to 68 runs. Oh yes. So last ball of the first inning and score is 70 for the loss of 6. And Parvez is absolutely, look at the contribution of runs, 30 runs of just 20 deliveries. Last ball, Fahil. Oh, this time he's been asked a question. That's a fair delivery. To sum up, first inning 70 and 71 will be the target. So 71 will be target. And in the meantime, the umpire says it's time and over.
Heads is the call, and it is a heads. आसिफ, you have won the toss. और आपने क्या डिसाइड किया है और क्यों डिसाइड किया है? हमने फील्ड करने का निर्णय लिया है। कोई खास वजह फील्ड करने का? बैटिंग करके देखा हमने, कुछ खास नहीं हुआ। इंशाल्लाह बैट फील्ड करके देखेंगे, कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरफाज, अगर आप टॉस जीतते तो क्या निर्णय होता आपका? बॉलिंग होता है, इंशाल्लाह देखेंगे। अभी बैटिंग करना है, इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ द लक फॉर बोथ द टीम्स। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर भाई। Indian strikers winning the toss and they have decided to bowl first is the news coming from the toss ceremony. Will be the next match. Viva Attackers Goa has posted a total of 78-71 to win in 8 overs. We'll have to see the Royal Sultans of Manipal need 71 runs now in 8 overs. How they going to go start? They have to absolutely bat in a royal manner if they have to get to the target of 71 in 8 overs. So wishing both the teams once again all the best for this match. So once again, a very good evening to all the spectators watching this match through YouTube. You're watching this match live from 1990 Cricket Stadium and Prince Movies are bringing you live from Verna. You guys listening to Nadeem Ahmed sometimes in Hindi, sometimes in English, but let me tell you a big thank you once again for Mohsin Ahmed Ibn Haroon for giving me an opportunity for this wonderful tournament. And this tournament is Arabian Touch presents Big Bash Cricketing League matches. So today and tomorrow it's going to be absolutely a festival of cricket on this beautiful ground. As you can see, the ground is lush green and looks like Sydney cricket ground with the lightings been put by blue LED, the sound system and also the generator by Afifa decorators. First delivery, Zamir on the bowling mark and nicely played away in the covers. The ball is racing away, finds the gap and that will go all the way for a boundary. And yes, it is a good start from Imran. The very first ball that he faced opened an account for himself with a boundary, and joining him is Tota on the north side. And we'll have to see now this pair how they get going along to chase a target of 71 to win. Tota Quresh, if I'm doing the pronunciation right, needs 67 now of .47 was. In the meantime, the ball is up in the air. There's a failure. Will cut it off. Well done. Good jump and good throw as well. Just a single here to Imran to take his total to 5. And that will bring Quresh Tota to on the striking position. Needs 66 or 46 delivery. That is not much. If the batting is good, they can get to the target. A reverse shot this time. Didn't quite time the ball. Mohammad Zamir is bowling a good line. Quresh Tota at least need to take a single. Why to go reverse the very first ball? Because it's very important for the batters to get the feel of the ball. काफ़ी ज़रूरी होता है कि किस तरह से गेंद बल्ले तक आ रही है, उसका अनुमान लगाना. इसी बीच स्क्वायर कट करने की कोशिश और वहाँ पर खिलाड़ी तैनात, मगर एक अच्छा रन अपने लिए बटोरा है. तो अपने इस एक रन के साथ खाता खोलते हुए कुरेश तोता. करंट रन रेट जो कि 9 और रिक्वायर्ड 8.85. कदम का इस्तेमाल किया इस बार, बिल्कुल लोअर फुल टॉस पर गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन क्षेत्र में. वहां पर सुंदर फील्डिंग, हल्की सी फंबल, मगर कोई मौका नहीं एक रन लेने का. तो इस प्रकार से बिल्कुल एक जिम्मेदारी लेकर इमरान को यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इमरान एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं. इस बार रिवर्स का प्रयोग, मगर टाइमिंग जबरदस्त. उतनी सुंदर फील्डिंग, यहाँ पर देर हो चुकी है. मोहसिन अहमद ने कोई गलती नहीं की. बिल्कुल उतनी सुंदर फील्डिंग, उतनी सुंदर कलेक्शन और कोई मौका नहीं इमरान को कि वापस चले जाएं अपने क्रीज पर. इस प्रकार से पहले विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, जो कि रॉयल सुल्तान्स का. ये देखिए रिवर्स का बेहतरीन टाइमिंग से भरपूर शॉट लगाया था. सुंदर फील्डिंग और उतनी ही बढ़िया थ्रो, और मोहसिन अहमद ने बाकी का काम पूरा किया.
पहले विकेट की सफलता प्राप्त करती हुई टीम द बॉयज इन व्हाइट। और इमरान बिल्कुल धरे के धरे रह गए। कभी सोचा भी नहीं होगा कि ख्वाबो ख्याल में कि इतनी बेहतरीन फील्डिंग कर सकती है टीम, बिल्कुल इंटरनेशनल फील्डिंग जो कि मैदान पर दिखाई दे। मोहम्मद जमीर काफी खुश, स्कोर जो कि 6। अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी। 65 रनों की आवश्यकता 43 गेंदों में, यानी कि 65 नीडेड ऑफ 43 डिलीवरीज। देखना होगा कि कौन नए बल्लेबाज मैदान पर उतर रहे पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब बिल्कुल काफी चुनौती भरी बल्लेबाजी रहेगी इन बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जोश से भरपूर है गेंदबाज और फील्डर्स। और मोहसिन अहमद हमेशा एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अपने आप को साबित किया है लगातार। विवा अटैकर्स गोवा बनाम रॉयल सुल्तान्स मणिपाल के बीच ये शानदार मुकाबला होता हुआ। अरेबियन प्रेजेंट्स गोवा बिग बैश लीग का ये शानदार मुकाबला। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, और माफी चाहूंगा ओवर की समाप्ति 6 और 1 विकेट के नुकसान पर। अभी के पार्डन, यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से लेट अपडेट हो रहे हैं स्कोर, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रहमत ने बिल्कुल सही इशारा किया था कि पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बल्लेबाजी के लिए आए हैं नयाज खान। तो देखना होगा कि नयाज खान की किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी। उनके साथ तोता कुरैश। गेंदबाजी में आए हैं अशु, लंबे ऊंचे कद के टीम के ग्लेन मैकग्राथ। पटकी हुई गेंद इस बार बैकफुट पर खेलने की कोशिश, मगर कोई संपर्क नहीं। हल्की सी फंबल वहां पर मोहसिन अहमद की ओर से मौका दिया 1 रन का, शायद बाय का इशारा आएगा। कोई भी इशारा नहीं, यानी कि बल्ला लगा था। सोनराज नाइक मौजूद तो यहां है, मगर कहीं पे भटक जरूर रहे हैं। सफल होकर एक बड़ा शॉट खेलने के फिराक में कोई संपर्क नहीं। सुंदर गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की अशु, और उसके बाद अब सुंदर गेंदबाजी करते, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है क्रिकेट के। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, ये उनकी खासियत। बिल्कुल ये देखिए मिश्रण, बिल्कुल उंगलियों का कमाल। गेंद दिखाई नहीं दी बल्लेबाज को। ओ इसी बीच बिल्कुल बड़ा शॉट, 4 रनों के लिए 1 टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार गई है गेंद। मुझे तो लग रहा है जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, हर गेंद पर दुआ पढ़कर फूंक रहे हैं और फिर गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर इस बार बिल्कुल फुल टॉस गेंद पर करारा शॉट, टाइमिंग से भरपूर। ये देखिए यहां पर गलती कर दी, और मैं अक्सर मराठी में कहता हूं कि चुकीला माफी नहीं। गलती करोगे तो भुगतोगे खामियाजा। अफनान चाय की तलाश में, और इसी के साथ तो बिल्कुल वाइड का इशारा। अक्सर मैंने देखा है कि 7 नंबर की जैसी काफी सारे धोनी के फैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 7 नंबर और MS धोनी भी। और इसी के साथ फिर से एक बार गेंद गैप में 2 रन कम से कम मिल सकेंगे। गेंद रफ्तार पकड़ते हुए जैसे तैसे गेंद को रोका। टीम वर्क एक अच्छा वहां पर दिखाई देता है। जब तक गेंद को फील्ड कर थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ स्कोर के खाते में जुड़ते हैं, तो स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 14 रनों पर, जबकि 1 विकेट का पतन हो चुका है। ये दूसरी ओवर जो जारी, और अब तक सुंदर गेंदबाजी की है। 4 गेंदों में केवल 8 रन दिए हैं अश्विन ने। कोई विकेट की सफलता अब तक नहीं प्राप्त की। रिवर्स का प्रयोग, फिर से एक बार बल्ले से संपर्क हुआ, डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास बिल्कुल असफल, मगर वहां पर गेंद को शायद रोका जाएगा। सुंदर फील्डिंग, जैसे तैसे गिर पड़े, उसके बावजूद अच्छी फील्डिंग। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का जब भी हुक्म आया और भी ज्यादा सर उठा के निकले हैं। तो ये कमाल केवल फील्डर्स दिखा सकते हैं। और इसी बीच बिल्कुल कलाई का सुंदर बेहतरीन फील्डिंग। रन इफ यू कैन का एक चैलेंज था, मगर 2 ओवरों की समाप्ति, 10 रन दिए हैं अश्विन ने अपनी पहली ओवर में। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 16, 1 विकेट के नुकसान पर। 71 का पीछा करती हुई टीम।
चाय की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते फिर रहे हैं। कभी कभार हंसी मजाक होते रहेगी, दिल पे नहीं लेना, दिमाग में लेना। तो चलिए चलते हैं और की ओर, तीसरी ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में टीम के एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। प्रवेश 16 का डोला, 46 की छाती। पटकी हुई गेंद बार बैकफुट पर कट करने की कोशिश, अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की, मगर प्रवेश कोई दिलचस्पी नहीं। एक दबाव बनाने की शायद कोशिश, एक टैक्टिक हो सकती है मोहसिन अहमद की ओर से। तो फिलहाल डॉट गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत, हालांकि इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अशोर उसके बाद परवेज, अब गेंदबाजी में इन्हें लाया गया है। पटकी हुई गेंद हल्की सी बार, इस बार बिल्कुल संपर्क सही, वहां पर खिलाड़ी तैनात, क्या रोक पाएंगे गेंद को? कोशिश सुंदर, उल्टी पुल्टी हो गए मगर गेंद को जाने नहीं दिया, पूरे घूम गए थे। मगर कमाल का बिल्कुल तालमेल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जबरदस्त। घूम चुके थे और अपने आप को सीमित किया, गेंद नजर नहीं आ रही थी मगर फिर भी हाथों से गेंद को मैदान पे ढकेला। कमाल के फील्डर हैं, एक से बढ़कर एक फील्डर मैदान पर। पटकी हुई गेंद इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर कट करने की कोशिश, मगर गेंद तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए बीटन ऑन द पेस, बिल्कुल तेजी से छका दिया बल्लेबाज को पूरी तरह। यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष करते फिलहाल नजर आ रहे हैं तोता कुरैश, जो कि स्ट्राइक पर, उनके साथ नयाज खान 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद इस बार स्कूप करने की कोशिश, आप कहें दिल स्कूप या फिर एबी डिविलियर्स स्कूप या फिर ब्रेंडन मैकुलम स्कूप, बिल्कुल सुंदर स्कूप के साथ गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। कि एक अल्लाह वाले बड़े जुनेद बगदादी गुजरे हैं। स्कूप करने की कोशिश, मगर अपील कॉट बिहाइंड की, मगर कोई दिलचस्पी नहीं। सुंदर गेंदबाजी यहां पर प्रवेश की, 4 गेंदों में अब तक केवल 6 रन दिए हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन इनका, बल्लेबाजी गेंदबाजी में बिल्कुल अपनी जान झोंक देते हैं प्रवेश। पटकी हुई गेंद इस बार, ये देखिए गेंद नजर ही नहीं आ रही है तोता कुरैश को। हालांकि कहा जाता है कि तोते की निगाहें काफी तेज होती हैं, मगर 3 ओवरों की समाप्ति, काफी लाजवाब गेंदबाजी, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज 8 पर नीचे स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि मैंने देखा कि जैसे जैसे शाम होती है डीजे पूरे जोश में आ जाते हैं, मगर हमारे डीजे थोड़े कम पड़ते हुए, शायद थक चुके हैं काफी, थोड़े से मूड ऑफ भी उनका प्रसाद कामत, क्योंकि तो बेहतरीन गेंदबाजी है। और देखना होगा कि चौथी ओवर की शुरुआत जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही, लग तो ये रहे कि बिल्कुल मुश्किलें में आ सकती है टीम, क्योंकि करंट रन रेट 7 दिसंबर 3 दिन का और रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 दिसंबर 8, यानी कि लगभग 10 रन प्रति ओवर बल्लेबाजों को बनाने होंगे। सफल होकर खेलने की कोशिश फिर से एक बार, ये देखिए कितना करीबी मामला था। बिल्कुल मुझे तो लगता है कि गेंद की हवा बेल्ट को छूकर निकली है, केवल सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस नहीं, मुझे तो लगता है कि मिलीमीटर्स के डिस्टेंस से बच गई बेल। ये देखिए कितने काफी कैमरा वर्क जबरदस्त, उसी की प्रतिक्रिया करते दिखाई दे। देखिए विकेट कीपर आंख बंद कर बिल्कुल आई गो कहते हुए इसी बीच बिल्कुल गेंद हवा में, क्या शॉट है ये नयाज खान का। 6 रन। अक्रॉस द बैट खेल दनदनाता छक्का, जो कि थोड़ी सी उम्मीदें यहां पर जगाता हुआ रॉयल सुल्तान मणिपाल टीम के लिए। फिर से एक बार सफल होकर इस बार बल्ले का अंदरूनी से लगा, गेंद को शायद रोका जाएगा। सुंदर फील्डिंग वहां पर, मगर केवल 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। इसको इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर जा पहुंचा है
जबकि एक विकेट का पतन हो चुका है। अब 42 रनों की आवश्यकता 27 बची गेंदों में। 42 in 27 deliveries is the requirement for the batters to get to the target. Lovely shot once again the inside edge. The ball is racing away. This time finds the gap. The ball will be pulled back, or the ball might just win the race. But once again, a good teamwork by the time the fielder collects the ball and throws. It'll be too easy picking up here for the batters. With the help of this, the score has gone up to now 31 runs. What a wonderful run in between the wickets and good contribution of runs as well. 31 for 1 in the fourth over. More 4 overs to come after this over. Mohammad Zamir has been bowling this second over of his. No luck for wicket, but he has given so far 15 runs. Mohammad Zamir, jersey number 77. Lovely. Once again trying to go reverse. Tota Quresh. But it's a good contribution of runs from him. Run a ball is a contribution. 10 balls, 10 runs. And now with this dot ball, 11 deliveries that he faced and scored 10 runs. So run a ball is his contribution. In the meantime, would lofted shot, but there is a fielder will cut it off. Yes, it will be easy cutting for him. But Nayaz Khan is definitely batting quite well. 15 of 8 deliveries, and that also marks the end of 4 overs, 32 for 1. Thirty-two for 1 after the completion of 4 overs. Tota Quresh is batting on 11 of 12 and Nayaz Khan 15 of 8. 39 runs needed of 24 deliveries. It means last 4 overs and 39 runs needed. Current run rate is 8, required run rate is 9.75, almost 10 runs. Once again, Parvez on the bowling mark to begin his second over. He has given so far just 6 runs. Nicely done. Should get a couple of runs here, and they will get it easily, no problem at all. So these two will take the score to 34 runs. 23 balls and 37 is the equation now to win this match for Royal Sultan Manipal. Oh, opportunity here. I think there was a fine edge. It looks like though. The replay will confirm. But the ball has gone past very quickly. Junaid Bhai had a very good hairstyle, but off late he has just lost his hair. But he was absolutely looking very handsome with a good haircut. Lovely bowling continue, but this time it's a wide, slightly away of the offside. And comes a signal from Imtuz Sheikh, who's a very good cricketer himself, and he's been doing a good umpiring in big tournaments like Educates Cricket League, Corporate Premier League. And Betim United in the meantime once again disappears in the night sky.
Wonderful try, but the ball has gone past rolling. It's a boundary. What could have been a catch? Though it looked like a sixer. Gulabi Sadi ani Lali Lal Lal. It's a good Marathi number. As a DJ is giving that Marathi tadka to the good music. Nice, lovely Marathi number. In the meantime, going once again reverse, but they will have to settle on with just a single. The batter has to do something, and they're doing a good job at the moment. Nayaz Khan on 19 of 10 and Tota Quresh 14 of 14. Run ball is his contribution. The Royal Sultans of Manipal are 41 for 1 in the fifth over. So far has given 14 runs, and last delivery this is of Parvez of his 2 overs of the bowling quota. Need 30 of 19 deliveries. 19 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता. स्कूप करने की कोशिश, बिल्कुल संपर्क भी सुंदर टाइमिंग यहाँ पर, मगर वहां पर रफ्तार पकड़ती हुई गेंद. क्या रोक पाएंगे? डाइव लगाकर जान जाए तो जाए, मगर गेंद न जाए, इस प्रकार का प्रयास फील्डर की ओर से. क्या बेहतरीन फील्डिंग. बिल्कुल 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए. इस 2 रन के साथ 5 ओवरों की समाप्ति, और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 43. बिल्कुल क्या खूबसूरत स्कोर. बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की याद दिला दी तोता कुरैश ने. बिल्कुल आई हैंड कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त मुजाहिरा. ये देखिए, जानते थे कि बिल्कुल केवल दिशा देनी थी, दे चुके थे, और 2 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 43. 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 1 विकेट की नुकसान. अब 28 रनों की आवश्यकता 18 बची हुई गेंदों में, यानी कि 3 ओवर अभी भी बाकी. फिर से एक बार दर्शकों को याद दिलाता चलूं कि विवा अटैकर्स गोवा द्वारा बनाम रॉयल सुल्तान ऑफ मणिपाल के बीच ये घमासान. अरेबियन प्रेजेंट्स गोवा बिग बैश लीग, एक शानदार क्रिकेट का त्योहार. आप सुन रहे हैं नदीम अहमद को, कभी अंग्रेजी में कभी हिंदी में, और मेरे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़े हैं सादिक साहब, उनका भी स्वागत. उनके साथ सूरत भरद्वाज, जो कि किरकिरोस प्रसाद कामत डीजे के साथ एक यूट्यूब की टीम, पीस मूवीज और अन्य. आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत. और कुकरी में हम कहें तो कहेंगे सगड़ैंक उन्नीत योकार. उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल, आप सभी का स्वागत. हिंदी में तो हमारे देश की विभिन्न भाषाएं काफी खूबसूरत. हम देखते हैं एक बगीचे में तरह तरह के फूल, उसी की मिसाल हमारा देश है. तो फिलहाल बिल्कुल बड़ा शॉट, गेंद हवा में बिल्कुल लहराती हुई. क्या बेहतरीन कैच. बिल्कुल मुझे यकीन है कि 5 रुपए का फेविक्विक लगाकर खड़े थे फील्डर. ले ली है कैच, चिपकाई लो फेविकॉल से वाली कैच. जबरदस्त कैच.
तो छठे ओवर की जो कि शुरुआत रहमत जो कि गेंदबाजी में पवेलियन की ओर से, फाहिल स्ट्राइक पर। आखिरकार एक साझेदारी जो कि टूटती हुई, गेंद हवा में, मगर वहां पर मोहसिन गेंद पर लपकते हुए केवल एक रन जो कि मिल पाएगा। और फिर से एक बार एक दबाव यहां पर बनाने की कोशिश, प्रयास रहेगा गेंदबाज और फील्डर की ओर से। तो इस कश्मकश में कौन सी टीम जीतेगी ये देखने वाला बात रहेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें बिल्कुल अपना दमखम, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इस मैच में। छठी हो चुकी जारी और गेंदबाजी में रहमत 23 नंबर की जर्सी पहनकर बिल्कुल फील्डिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, जानते हैं कि हर एक रन कितना महत्वपूर्ण है। छोटी सी गलती मैच से हाथ धोना पड़ सकता है। दोनों ही टीमों के इसी बीच बिल्कुल बढ़िया ड्राइव, इस बार वहां पर खिलाड़ी तैनात सुंदर फील्डिंग के साथ जब तक गेंद को वापस किया, केवल एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 45 रनों पर। जबकि ये छठी ओवर के 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी हैं। करंट रन की बात करें तो 8.1 और 15 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। करंट रन रेट 8.18 और रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पास जाता हुआ। अल्टी पल्टी बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा संपर्क हुआ और मिल सकता है 4 रन। इट डजंट मैटर हाउ द रन कम्स, व्हाट मैटर्स इज रन्स ऑन द बोर्ड। The race quite comfortably and takes the total to 49 runs. Lovely piece of timing from Fahil, scoring 5. Look at, he's a 360-degree batter. He can bat both ends. Rahmat is slightly shaken with that good stance and style of Fahil. Lovely shot. The ball is up in the air. There's a fielder beneath. Will he take that catch? And he has taken the catch. Wonderful catch to the long on region. And Rahmat is more than happy. He's celebrating as if he has taken the wicket of Sachin Tendulkar. He's so happy because Fahil was so dangerous. He was definitely batting like one pro batter. सो बिल्कुल एक अच्छी विकेट यहां पर की सफलता प्राप्त करते हुए रहमत, जिन्होंने 6 रन देकर 2 विकेटों की सफलता अब तक प्राप्त की है। अब 5 गेंदें डाल चुके हैं। संभवतः ये देखिए दर्शक यहां पर काफी खुशियां मनाते हुए आपके स्क्रीन पर, सोने की पूरी तैयारी उनकी। उसके साथ साथ छठी ओवर की आखिरी गेंद, फिर से एक बार बड़ा शॉट, वहां पर गेंद को शायद रोका जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर 50 रन पूरे होते हुए रॉयल सुल्तान के, और बिल्कुल 50 पर और एक विकेट का पतन। मोहसिन अहमद ने कमाल की स्टंपिंग की, फिर से एक बार रन आउट किया, माफी चाहूंगा, स्टंपिंग नहीं। और 50 पर अब 4।
जीत के लिए चाहिए रॉयल सुल्तान मणिपाल टीम के लिए 21 रनों की आवश्यकता। अशु को लगा है गेंदबाजी करने में, लंबे ऊंचे कद के क्लेन मैकग्राथ। तोता कुरैशी बिल्कुल 17 रन बनाकर अभी भी डटे हैं, टिके हैं, जमकर बल्लेबाजी करते हुए। 16 गेंदों में 17 रन बनाकर कमाल की बल्लेबाजी उनकी। ये देखिए एकमात्र बल्लेबाज जो डटा है। ओपोनेंट की गेंदबाजी के सामने तो तोता कुरैश पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर अच्छी बल्लेबाजी करेगी तो टीम जीत लेगी ये मैच। 7वें ओवर की शुरुआत, सफल होकर बिल्कुल फिर से एक बार गेंद को खेलने की कोशिश, वहां पर हल्की सी फंबल। मोहसिन अहमद की ओर से मौका दिया 1 रन का। और ये देखिए काफी दिनों बाद ये मैंने पहली मर्तबा देखा कि बल्लेबाज ने बल्ला लेकर गेंदबाज के बम पर दे मारा है। हट जा मेरे रास्ते से। हंसी मजाक होती रहेगी मैदान पर, मगर उसके साथ साथ जानते हैं कि 11 गेंदों में 20 रन कोई मुश्किल बात नहीं, मार सकते हैं बल्लेबाज। अरसलान नए बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला क्योंकि पहली गेंद का सामना करेंगे। तो क्या अरसलान साथ निभाएंगे तोता कुरैश का, जो तोता कुरैश अपनी निजी 17 गेंदों में 17 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। मगर यहाँ पर इक्का दुक्का एक अच्छे चौके लगते हैं तो निश्चित तौर पर कमाल की बल्लेबाजी रहेगी और लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकती है टीम रॉयल सुल्तान मणिपाल। देखना होगा कि किस प्रकार से अरसलान की बल्लेबाजी रहेंगी, मगर काफी कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर फील्डिंग में एडजस्टमेंट होता है। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह अशु फील्डर को यहां से वहां दौड़ाते हुए तैयार अब अपनी गेंदबाजी में। एक महाशय खुन्नस से मुझे देख रहे हैं। मगर प्यार से भी मुस्कुरा दिया। तो इस प्रकार की हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए क्योंकि सीरियस कमेंट्री इज ऑलवेज बोरिंग, सो वी हैव टू ब्रिंग दैट सम लाइट मूवमेंट्स एज वेल। कभी कभार चुटकुले, कभी कभार हंसी मजाक से मुस्कुराहट चेहरे पर खिल उठती है। और क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मुस्कुराते चेहरे हमेशा अच्छे नजर आते हैं, सेहतमंद होता है मुस्कुराना, हंसना। फिर से एक बार सफल होकर बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग, जब तक गेंद को थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ। सुंदर विकेट कीपिंग वहां पर, मगर गेंद को जब तक स्टंप पर लगाते पहुंच चुके थे तोता कुरैश, बिल्कुल ऐसे दौड़े जैसे चीता उनके पीछे लगा हो। तारीफ करनी होगी बिल्कुल हमारे किशोरदा की 108 नंबर की जर्सी। काफी कुछ खिलाया पिलाया उन्होंने। बिल्कुल मेरे 2 पैक थे, फिलहाल खा पी कर फैमिली पैक हो गए हैं। हमारे बीच मिस्टर हरीश जो कि डांसिंग अंपायर भी मौजूद, देख सकते हैं उनका नाच। मगर यहाँ पर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंपायर्स टू प्लीज पुश फास्ट, वरना मैच खत्म होते 2-3 बज जाएंगे। थोड़ी जल्दी करते हैं हम लोग। अशु अपनी दूसरी ओवर लेकर अब तक 11 रन दे चुके हैं अशु, मगर कोई विकेट की सफलता नहीं। बढ़िया शॉट बिल्कुल, मगर गेंद को रोका जाएगा। 1 रन तो इक्का दुक्का से बिल्कुल बात बनने वाली नहीं है रॉयल सुल्तान मणिपाल के। कुछ अच्छे से, क्योंकि 8 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, as they say it in English, but the bat has to really pull up the socks and hit some good drives to the fence to win. Lovely shot, beautifully played to reverse the ball in the gap. The ball is racing away. That will be a fantastic boundary. And what a good work, eye-hand coordination up to the mark of Arsalan. The ball races away to the fence. Beautifully done.
Lovely piece of timing. The ball races away to the fence and much needed boundary. At the right time, Arsalan, look at that, lovely. Was in a good position and reverse. What a good connection. I had a coordination up to the mark. Beautifully put away. That will boost his confidence. In the meantime, Ashu is ready to bowl. Now the requirement is 7 balls, 14 runs. जबकि 8 गेंदों में 18, अब 7 गेंदों में 14 रन। इसी प्रकार के चौके जड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंचना होगा आसान। अरसलान बिल्कुल पूरे लय में नजर आते हुए फिलहाल अल्टी पल्टी कर वाइड का इशारा। यहां पर सवाल पूछते रह गए। बिल्कुल काफी डिसिप्लिन जो कि रखा गया है। गेंदबाज केवल सवाल करते हैं, बवाल नहीं, और होना भी चाहिए। केवल सवाल होना चाहिए अंपायरों से। कई टूर्नामेंट में हमने देखा है कि सवाल के साथ खिलाड़ी बवाल भी कर देते हैं। उसके बाद टूर्नामेंट पर सवाल आ जाता है, तो वो एक डिसिप्लिन यहाँ पर काफी खूबसूरती के साथ देखा गया है। ओ इसी बीच फिर से एक बार कलाइन का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। फिर गेंद मिड विकेट की ओर शायद रोकी जाएगी, पर जब तक गेंद को थ्रो करेंगे बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे से कहते हुए भाग, मिल्खा सिंह की तरह भाग। यहां पर रन आउट का मौका और तोता कुरैश आउट। वन सेकेंड स्कोर हुआ है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 60 for 5। अब 11 रन की आवश्यकता आखिरी ओवर में। 6 गेंदें 11 रन। तो आखिरी ओवर और 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। तो देखना होगा कि रॉयल सुल्तान मणिपाल क्या इस मैच को जीत लेगी। इजाज अहमद जुड़ चुके हैं बल्लेबाजी में। अरसलान 7 पर बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पर अरसलान आउट हैं और कुरैश तोता मौजूद है क्रीज पर। वो शायद दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा यहां पर रहेगा। तोता कुरैश अभी भी मौजूद क्रीज पर। 18 गेंदों में 18 रन बनाकर रन बॉल का योगदान उनका। अरसलान आउट और इजाज अहमद। तो जी हाँ, मुश्किल रहेगा अब, क्योंकि
फेयर डिलीवरी आंकी गई है और वहां पर स्टंपिंग कर सवाल पूछते हुए थर्ड अंपायर की ओर इशारा आ चुका है। And he is out. He's out. तीन गेंदें 10 रन और एक पर बिल्कुल सुंदर गेंद। अब 2 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता। तो जीत की कगार पर 3 बॉल, माफी चाहूंगा। यहाँ पर थोड़ा से हमारे स्कोरर आगे पीछे होते हुए 3 गेंदें 10 रन। सही पकड़ नहीं बनाई मगर 1 रन मिलेगा। 2 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता मैच को जीतने की, यानी कि हर एक गेंद में चौका लगना जरूरी। चौके के लिए मौका भी तो मिलना चाहिए बल्लेबाज के लिए। मोबाइल फोन ने बिल्कुल जिंदगी की वाट लगा दी है। हर एक कोई इंसान से नहीं मगर मोबाइल से चिपका रहता है। चार रन मौका, यहां पर चौका लगा है। मिला था मौका, मारा चौका। और कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये देखिए कुरैश तोता ने बिल्कुल ठान लिया है कि जितवा के ही रहूंगा अपनी टीम के लिए, जीत दर्ज करूंगा मैं। तो ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए बल्लेबाज में, और वही सेल्फ बिलीफ जो कि तोता कुरैश में दिखाई देता हो। आखिरी गेंद और 5 रन। चौका लगाते हैं तो फिर लास्ट बॉल, 1 to go, 5 रन्स नीडेड। बॉल दूसरा पाहिजे। हमारे हरि भाव ने कहा कि बॉल दूसरा पाहिजे। कौन सी गेंद को कितनी दूर मारेंगे, बॉल की कोई चिंता नहीं है। अभी भी हमारे पास 1200 बॉल बाकी है।
तो बिल्कुल ये टूर्नामेंट काफ़ी यादगार होने वाला है, इसमें कोई दुराई नहीं है, काफ़ी मेमोरेबल होने वाला है ये। सुंदर यादों से भरपूर होने वाला है ये टूर्नामेंट। आखिरी गेंद 5 रन। तोता कुरैश अपने निजी 22 पर बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में मार सकते हैं चौका। ओ वहां पर खिलाड़ी तैनात, मगर 2 रन ही मिल पाएंगे। कोशिश तीसरे रन के लिए तो और यहां पर ये आउट। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी, हारे तो भी बिल्कुल लड़कर एक योद्धा की तरह तोता कुरैश कि काफ़ी फैंस अब YouTube के माध्यम से उनके बन चुके हैं। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर काफ़ी फैंस उनका ऑटोग्राफ भी लेना चाह रहे हैं कि एक योद्धा बल्लेबाज बिल्कुल झांसी की रानी की तरह खूब लड़ा, मगर आखिरकार अपनी टीम को जिता नहीं पाया। हार जीत होती रहती है, मगर जो ज़रूरी है वो यहाँ पर प्रदर्शन दिखाना। टीम काफ़ी खुश, ये देखिए बिल्कुल खुशियाँ उनके चेहरे से महसूस की जाती है। और ये शानदार खुशी, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। तो वीवा अटैकर्स गोवा ने एक शानदार जीत दर्ज कर ली है। वीवा अटैकर्स, अशु, परवेज, मोहसिन का बिल्कुल काफी बेहतरीन था प्रदर्शन। वीवा अटैकर्स गोवा ने जीत लिया है ये मैच बाय 2 रन्स। तो बदलाव मैच में और बदलाव रहेगा कॉम बॉक्स में भी। अगली आवाज हो सकती है समीर की।